जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ड्राइंग की जो होता है 2 क्लासेस हो गई हैं, ये तीसरी क्लास है आपकी ड्राइंग की तीसरी क्लास है। तो जहाँ तक टॉपिक जो देखिए 2 क्लास में आप लोग का पहला जो चैप्टर है, ठीक है, पूरा थ्योरेटिकल बेसिस था, वो पूरा कंप्लीट करा दिया गया। सेकेंड वाले में भी बहुत ज़्यादा इसमें भी लेवल क्या है, थ्योरी का ज़्यादा है, ठीक है। 2 ड्राइंग शीट का आवश्यकता पड़ेगा ड्राइंग बनाने के लिए, और प्लेट और पाइप अर्थिंग में आगे बताएंगे क्या होती है। तो फिलहाल जो आपका लेसन नंबर 2 है, ठीक है, वो आपका अर्थिंग है। तो पहले हम समझेंगे कि अर्थिंग होती क्या है और इसके करने के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, क्या और कैसे इसकी अर्थिंग की जाती है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। फिलहाल अर्थिंग देखते हैं। अर्थिंग अपने वे में नहीं, जो लिखे हैं उसके वे में बताते हैं, जिससे आप लोग तैयार करने में दिक्कत ना हो। देखिए इसमें क्या लिखे हैं, अर्थिंग एक ऐसी जो प्रक्रिया है जिसमें विद्युत जो उपकरणों के बाह्य आवरण को एक जो निम्न प्रतिरोध तार अथवा प्लेट, ठीक है, ब्रैकेट में रॉड भी लिखे हैं, द्वारा भूमि से जो जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यह प्रक्रिया जो अर्थिंग कहलाती है, ठीक। तो आपको पता होगा कि जैसे हमारे घरों में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके क्या होता है, बाह्य आवरण को यानी कि बाहरी जो बॉडी होती है उसके आवरण को क्या किया जाता है, किसी कहीं से कनेक्ट करके लो रेजिस्टेंस यानी कि लो रेजिस्टेंस के द्वारा हम अर्थ से क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ये प्रक्रिया हमारी क्या होती है, अर्थिंग कहलाती है, ठीक है। नॉर्मली घरों की बात की गई अर्थिंग की, तो इस प्रकार से अर्थिंग की जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए अर्थिंग जो है इसका हम प्राथमिक प्रणाली और द्वितीयक प्रणाली यानी कि लो लेवल पे और हाई लेवल पे करके इसको लिखे हैं, तो उसको बताते हैं क्या होता है। देखिए इसमें स्क्रीनशॉट भी आप लोग अच्छे से ले लीजिएगा, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट पे पहले ध्यान देते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ये कवर कर लीजिए, ये अर्थिंग का कंप्लीट, ये और थोड़ा सा इधर भी है, तो यहाँ पे भी आप लोग कर सकते हैं, इधर भी, ठीक है। थोड़ा सा आगे हम बताते हैं, देखिएगा। देखिए लिखे हैं कि प्राथमिक जो होता है प्रणाली में अर्थिंग का मुख्य जो होता है उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को जो होता है बिना, ठीक है, अर्थिंग वाले उपकरण से लगने वाले विद्युत झटकों से बचाना है, ठीक। यानी कि देखिए पहला जो अर्थिंग प्रणाली, जैसे देखिए क्या है, पहले घरों के लेवल पे सोचा गया यानी कि जो छोटे लेवल पे अर्थिंग क्यों कर दी जाती है, तो इसके लिए सोचा। जैसे मान लीजिए आपके घरों में कोई पार्ट है, कोई भी मशीन वगैरह है, तो मशीन वगैरह में क्या है, हमें पता है कि मशीन वगैरह में आप लोग अगर अर्थिंग नहीं किए हैं, मान लीजिए मशीन आपका था और मशीन में अर्थिंग नहीं कर दी है, ठीक है, तो मशीन में अगर अर्थिंग नहीं करेंगे तो इसके जो बॉडी पार्ट्स हमें पता है मेटेलिक होते हैं यानी कि धातुओं के बने होते हैं, तो धातुओं के बने होते हैं। और हमें पता है जो मोटर वगैरह होते हैं, अगर मोटर वगैरह हैं, ठीक है, चूँकि ये इलेक्ट्रिकल बेसिस है और 3rd ईयर का है, तो इतना चीज़ें बच्चों को पता होगा, ठीक है, जो सारी चीज़ें बताएंगे कि अगर इलेक्ट्रिकल है तो हमें पता है अगर इससे हम सप्लाई देते हैं तो हम अल्टरनेटिंग करंट देते ही हैं, अल्टरनेटिंग करंट देते हैं। ये चूँकि देखिए इसमें अल्टरनेटिंग करंट जाती है और इसके जो बॉडी पार्ट होते हैं इसके क्या होते हैं, मेटल के बने होते हैं, ठीक है। तो इंडक्शन एक पार्ट, ठीक है, अगर हम बात करें कि इंडक्शन का, म्यूचुअल इंडक्शन का बात करें, तो अगर कोई कॉइल है, ठीक है, 2 कॉइल अगर पास में रख दी है, एक कॉइल में आप क्या, अगर एक कॉइल है, अगर एक कॉइल में आप लोग सप्लाई देकर इसमें जो होता है सप्लाई दे दिए हैं, एक कॉइल में सप्लाई दे रहे हैं और इसमें जो सप्लाई दिए हैं उसके मान में फ्लैक्चुएशन यानी कि वेरिएशन है, लगातार चेंज हो रहा है, तो सेकंड वाली कॉइल में अपने आप ही क्या होती है, करंट फ्लो हो जाती है। उसी प्रकार से अगर हम मोटर को सप्लाई दिए हैं तो क्या होता है, कुछ करंट, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ करंट म्यूचुअल के कारण इसके बॉडी पार्ट्स पर टच कर जाते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग लीकेज करंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कुछ करंट क्या होते हैं, अब म्यूचुअली रूप से क्या कर देंगे, इसके पार्ट पे, बॉडी पार्ट पे चले जाएंगे। अच्छा, जब बॉडी पार्ट पे चले जाएंगे तो हो गया क्या, देखिए कहीं कहीं केसेस में क्या होता है, इसका लेमिनेशन बहुत अच्छा कर दिया जाता है, यानी कि इसका लेमिनेशन अच्छा होता है कि ना जाए, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए गलती से चला गया, तो इस बॉडी पार्ट को पहले तो आप लोग जानते हैं पेंट कर दिया जाता है, इस बॉडी पार्ट को पेंट कर दिया जाता है कि मान लीजिए करंट जा भी रहा है तो आप लोग टच करें तो, ठीक है, अगर इसको आप टच करते हैं तो आप टच करने से इसको झटका ना मारे, ठीक है, म्यूचुअल के कारण कुछ जाता है। कुछ केस ऐसे भी होते हैं कि इसका बाइंडिंग का जो आपका मान लीजिए सप्लाई इसका वायर है, ठीक है, बाइंडिंग जो अंदर बाइंडिंग हुई है, कभी कभी क्या होता है बॉडी पार्ट से टच कर जाती है, ठीक है, तो जहाँ म्यूचुअल के कारण कम लो करंट जा रही है तो टच करके तो बहुत हैवी करंट जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए ये अगर लेमिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लेवल का लेमिनेशन है, तो हो सकता है टच करे तो भी ना करंट मारे आपको। लेकिन अगर लेमिनेशन खराब, अगर लेमिनेशन ऊपर और पार्ट खराब है, ठीक है, और कहीं बॉडी से ये जो बाइंडिंग्स की बॉडी थी आपका, ठीक है, कहीं बॉडी से टच कर गई वायर, तो इसमें हैवी जो है करंट फ्लो होगी, किसमें, इस वाले पार्ट में। वैसे म्यूचुअल के कारण भी थोड़ी बहुत करंट फ्लो होती है, तो इस हैवी करंट फ्लो होगी। और मान लीजिए गलती से आप टच कर लिए बिना अर्थिंग की थी, तो अगर टच कर लेंगे तो झटका आपको लग जाएगा, ठीक है। अगर अर्थिंग कर देते हैं तो अर्थिंग करने से, ठीक है, प्राइमरी में यही होता है कि प्राइमरी जो आप बताया, जैसे प्राइमरी प्रणाली यानी प्राथमिक प्रणाली में बताया गया है कि पहला ये उद्देश्य होता है कि बिना अर्थिंग किए हुए उपकरणों से लगने वाले जो झटके होते हैं उनसे बचा लिया जाए व्यक्तियों को, ठीक है। तो अर्थिंग कर देने से, देखिए अर्थिंग लो रेजिस्टेंस से किया जाता है। लो रेजिस्टेंस मतलब अगर मान लीजिए हम घरों में अर्थिंग करते हैं तो मान लीजिए 1 ओम का किया जाता है, क्योंकि देखिए हमेशा क्या है कि करंट हमेशा लो पाथ खोजती है, यानी कि लो पाथ से होकर गुजरना चाहती है, ठीक है।
तो जो भी करंट मान लीजिए इसमें जो बन रहा है, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है, कोई व्यक्ति आपका है यहाँ पे, कोई व्यक्ति है, तो अगर व्यक्ति अगर इससे टच कर रहा है इसे, ठीक है, अपने हाथों से टच कर रहा है इसे, अच्छा, तो हमें पता है अगर मनुष्य है तो कोई किसी मनुष्य का रेजिस्टेंस जो होता है लगभग क्या होता है 1000 ओम के बराबर होता है, 1000 ओम के। आपने 1 ओम लगा रखा है रेजिस्टेंस अर्थिंग के लिए वायर, तो जो देखिए करंट कहाँ से होकर गुजरना चाहिए, मान लीजिए जिस समय अर्थिंग है और जिस समय मनुष्य छू भी रहा है, अगर अर्थिंग है तो और मनुष्य कोई छू भी रहा है इसको बॉडी पार्ट को, और करंट भले से इसके बॉडी में फ्लो हो रही है, तो क्या होगा करंट इससे इस इंसान से नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, हैवी रेजिस्टेंस से करंट जाना नहीं चाहती है, तो इससे नहीं जाएगी, वो क्या करेगी अर्थिंग को फॉलो करेगी, अर्थिंग को फॉलो करेगी, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो करंट मनुष्य को झटका लगती है वो करंट कहाँ से अर्थिंग के थ्रू क्या होगा ग्राउंड में चली जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से हम सेव रह जाएंगे। तो देखिए प्राइमरी यानी कि प्राइमरी जो प्रणाली आपकी बनी अर्थिंग की, यानी कि प्राइमरी प्रणाली जो बनी अर्थिंग की, तो क्या होगा कि अगर हमारा ये सिस्टम आपका क्या नहीं है, अर्थिंग नहीं है, तो उससे लगने वाले जो झटका हो उससे बचा लिया जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं अर्थिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे भी बताते हैं इसमें पढ़ के कि द्वितीयक में क्या इसका प्रोसेस है। देखिए तथा लिखा गया है, तथा द्वितीयक प्रणाली, पहली प्रणाली हो गई कि झटका न लगे इंसान को, द्वितीयक देखिएगा, तथा द्वितीयक प्रणाली में जो था अर्थिंग का उद्देश्य यह होता है कि, ठीक है, महंगे विद्युत उपकरणों को, ठीक है, महंगे विद्युत उपकरण कौन से होते हैं अभी बताएंगे, महंगे विद्युत उपकरणों को अचानक उत्पन्न होने, ठीक है, और अचानक उत्पन्न होने वाले वोल्टता से बचाना है, यानी कि महंगे विद्युत उपकरणों को अचानक से उत्पन्न होने वाली वोल्टता से बचाना है। अचानक कौन सी वोल्टेज उत्पन्न होगी कि महंगे विद्युत उपकरण के लिए दिक्कत पैदा करेगी, अभी समझाते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ के क्लियर करते हैं। अर्थात प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों, यानी कि जो प्राइमरी भी पढ़ के आए हैं द्वितीयक दोनों, अचानक उत्पन्न होने वाले जो था वोल्टेज से न होने वाले व्यक्तियों के किसी प्रकार की हानि, ठीक है, न होने वाले व्यक्तियों के किसी प्रकार की हानि न हो, ठीक है, और न ही जो होता है विद्युत प्रणाली में लगे उपकरणों को किसी प्रकार की हानि हो। यानी कि देखिए मतलब क्या होगा कि प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रणाली के ये उद्देश्य होता है। प्राथमिक में हमने देखा कि व्यक्तियों को ना हानि हो, द्वितीयक प्रणाली में देखा कि हमने उपकरण को ना हानि हो। यानी अर्थिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें, ठीक है, दो कंसेप्ट आया। एक तो घरों में क्या है या छोटे लेवल पे बात किया जाए तो व्यक्तियों को हानि नहीं होना चाहिए, यानी कि व्यक्ति यानी कि मनुष्य अगर कोई टच कर दे रहा है बॉडी को उसको झटका नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात ये बता रहा है कि अर्थिंग वो प्रोसेस होते हैं जिसमें जो लगे हुए उपकरण हैं, जो क्या होते हैं कि विद्युत उपकरण जो होते हैं, महंगे उपकरण जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे ख़राब ना हो जाए, ठीक है, इसके लिए भी अर्थिंग की जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये बड़े उपकरण क्या होते हैं देख लीजिएगा। जैसे आपको पता होगा ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर वगैरह के बारे में पता होगा। देखिए अब क्या है कि जो भी ट्रांसफार्मर आपका है, ठीक, मान लीजिए ट्रांसफार्मर है कोई, ठीक है, हमें पता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है बहुत महंगा होता है। ये छोटे लेवल का ट्रांसफार्मर नहीं, मतलब सब स्टेशन वगैरह ट्रांसफार्मर का भी काफ़ी करोड़ों रुपए के आते हैं, ठीक है। तो अभी 1 करोड़ का मान लीजिए 1 करोड़ या 5 करोड़ का ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, या 5 करोड़ का आपका ट्रांसफार्मर है मान लीजिए। तो अब ये तो नहीं ना सोचेंगे कि इस पर बिजली गिर जाए, बिजली यानी लाइटनिंग हो जाए और इस पर डायरेक्ट बिजली आके गिर जाए। अगर बिजली हैवी बिजली इस पर आके जल जाएगी तो पूरा ट्रांसफार्मर का जल जाएगा और वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इस ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए कुछ प्रोसेस करते हैं, अर्थिंग प्रोसेस करते हैं, जिसके लिए एलए यूज किया, लाइटिंग अरेस्टर भी यूज किया जाता है, जो एक प्रकार से अर्थिंग की तरह वर्क करता है, ठीक है। कैसे होता है देखिएगा। अब मान लीजिए ये है आपका ट्रांसफार्मर को हम सेव कर रहे हैं, तो इससे पहले हम क्या करते हैं कि एक एलए यूज कर देंगे, यानी कि लाइटिंग अरेस्टर यूज कर देंगे, जो एक प्रकार का क्या होता है, ठीक है, अर्थिंग वाला प्रोसेस होता है। तो उसका अर्थिंग कर देने से क्या होगा, एलए यूज कर देने से मान लीजिए इसके आगे ऐसे प्रोसेस करके इसका ग्राउंडिंग कर दिए हैं, तो जो भी बिजली गिरनी है मान लीजिए इस वायर पे या डायरेक्ट यहाँ ट्रांसफार्मर पे नहीं बात करते हैं, क्योंकि देखिए डायरेक्ट ट्रांसफार्मर पर नहीं गिरेगी। अगर बिजली मान लीजिए लाइन पे गिरती है तो, ठीक है, बिजली का पाथ होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, देखिए क्या है कि डायरेक्टली अगर ट्रांसफार्मर पे गिरती है बिजली तो डैमेज करेगी तो फिक्स है। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर के आगे या पीछे गिरती, मान लीजिए यहाँ इस वायर पे गिर के फिर भी इस ट्रांसफार्मर में नहीं जाएगी, वो यहीं पे आएगी। इसलिए कोशिश रहता है जस्ट ट्रांसफार्मर के पहले हम एलए यूज कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर ट्रांसफार्मर इस वायर पे गिर गई कहीं बिजली, तो वो बिजली जो वोल्टेज बहुत हैवी है वो सीधे ट्रांसफार्मर में ना जाके, यानी ट्रांसफार्मर को डैमेज ना करके वो इस ग्राउंड जो हम लोग अर्थिंग किए अर्थिंग के थ्रू जो है ग्राउंड में चला जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो होता है सिस्टम क्या होता है, सेफ रह जाता है, ठीक है। यही चीज़ होता है। बड़े बड़े टावर्स आप लोग देखे होंगे, बड़े बड़े टावर्स वगैरह जब देखेंगे तो देखिए बड़े टावर से जाएंगे तो उसके फाउंडेशन के अपर पोजीशन पे एक वायर जाता है, ठीक है, इसका किसी से कनेक्शन नहीं होता, ये अर्थ वायर होता है, ठीक है। ये क्या होता है कहीं कहीं पे तो यहीं डायरेक्टली ग्राउंड कर दिया जाता है, नहीं तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे ग्राउंड किया जाता है। ये इसलिए सबसे टॉप पोजीशन पे रखा जाता है। देखिए इस वायर को हमेशा टावर के टॉप पोजीशन पे इसलिए किया जाता है कि फेस को नहीं किया जाता, अर्थ वायर को इसलिए टॉप पे रखा जाता है, क्योंकि जब भी लाइटनिंग पर, यानी कि लाइटनिंग जो आप लोग, ठीक है, जैसे लाइट वगैरह आता है, ठीक है,
यानी कि आकाशीय बिजली जो आती है, ठीक है, वो अगर अचानक आती भी है तो पहले टॉप से आएगी, ठीक है, टॉप से आएगी तो इस वायर पे टच होगी, तो इस वायर को चूंकि हम ग्राउंड कर रखे हैं तो जो भी लाइटनिंग इससे पड़ेगी, ठीक है, वो सीधे क्या होगी, ग्राउंड से हमें अंदर चलेगी। और हमारे ये जो आप टावर लगाए हैं, बहुत महंगे टावर होते हैं, जैसे आप देखिए 800 kV के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, जो टावर लगाए जाते हैं, ठीक है, और 440 जो तक के जो आपका डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसमिशन जो टावर्स वगैरह होते हैं वो बहुत महंगे, ठीक है, कास्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको भी प्रोटेक्ट करना होता है। तो ये सारे सिस्टम होते हैं उनको बचाने के लिए, ठीक है, यानी कि ये महंगे उपकरण हैं जिन्हें हमें क्या करता है, अर्थिंग के थ्रू हम इसे बचा सकते हैं। और पहला में था कि मनुष्य को भी बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ अर्थिंग क्या होती है और इसकी, ठीक है, अब देखते हैं इसकी आवश्यकता के बारे में। अर्थिंग प्रोसेस पूरा समझ में आया होगा, अब अर्थिंग की आवश्यकता देखते हैं, ठीक। देखिए अब लिखा है कि भू संपर्कन की जो निम्नलिखित जो आवश्यकता है, यानी अर्थिंग की निम्नलिखित आवश्यकताएं क्या है, पढ़ते हैं फिर बताते हैं। देखिए लिखा है कि संस्थानों में, ठीक है, सभी उपकरणों को भू, ठीक है, संपर्क किया जाता है, यानी कि जो संस्थान है उसमें जितने भी उपकरण है उनको क्या क्या है, अर्थिंग की जाती है, यानी कि अर्थिंग जिससे क्या होगा, जिससे उपकरणों में उत्पन्न होता है क्षरण धारा, यानी कि जो लीकेज करंट है से झटका न लगे। यानी कि जो अभी बताया है कि हम क्या करते हैं, जितने भी उपकरण हैं उनका अर्थिंग कर देना चाहिए। घरों में जितने भी पार्ट में उपकरण लगे हुए हैं, जैसे हम बताए थे ना पहले वाले में कि आप लोग ठीक है, देखिए जैसे आप इस पार्ट में बताया गया है कि इसका क्या कर दिया है कि पार्ट जो मान लीजिए घरों के उपकरण है हम अर्थ कर दे रहे हैं, तो अर्थिंग करने से क्या फ़ायदा है, अर्थिंग अगर आप कर दे रहे हैं तो झटका जो लगने वाला है आपको नहीं लगेगा। ये पहला चीज़ बता रहा है, इसकी आवश्यकता है, ठीक है, अर्थिंग करना आवश्यकता है, ये झटका ना लगे, ठीक है। अच्छा दूसरा देखिएगा, लिखा है कि सभी जगह जहाँ क्या विद्युत उपकरण है, यानी कि सभी जगह जहाँ जहाँ विद्युत उपकरण है वहाँ यह आवश्यक होता है कि, ठीक है, उपकरणों के धातु भाग, यानी जो भी उपकरण के पार्ट हैं तो धातु भाग हैं, तथा भूमि के बीच, ठीक है, विभव शून्य हो, जिससे के लिए जो तो उपकरणों को जो होता है अर्थिंग किया जाता है। यानी कि जहाँ जहाँ आपके उपकरण हैं, देखिए मान लीजिए आपके घर में वॉशिंग मशीन वगैरह है तो देखेंगे उसको, उसके पीछे पार्ट्स वगैरह कभी खोलिएगा तो वहाँ भी अर्थिंग यूज रहती है, भले नहीं दिखती है, ठीक है, इंटरनल पार्ट में होती है। तो क्या होता है कि हमेशा क्या होता है कि जो भी उपकरण रखते हैं तो कोशिश ये रहता है कि इस भूमि से इस जो डिवाइस है, ये जो उपकरण आप रख दीजिए, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह कुछ भी रखे हैं, ठीक है, तो इसका और इस लेवल पे क्या है पोटेंशियल, यानी कि V= 0 हो, ठीक है। V0 कब होगा, जब इसे भूमि पर रखा जाता है। तो इसके लिए किया क्या जाता है, मान लीजिए किसी लेवल पे आप रख रहे हैं इसे, तो इसके पार्ट को क्या कर दिया, अर्थ से ऐड कर दिया जाता है, यानी कि ग्राउंड कर दिया जाता है, जिससे क्या होती है इसका पोटेंशियल हमारा क्या होता है 0 बना रहता है। अच्छा अगला टर्म देखिएगा, तीसरा टर्म जो दिया है, संस्था के उपकरणों को, ठीक है, लाइटनिंग जो होता है डिस्चार्ज, ठीक है, या इस प्रकार की जो होता है दिक्कत हो सकती है जिससे उपकरण का जो होता है अर्थिंग किया जाता है, ठीक है। यानी कि लाइटनिंग डिस्चार्ज मतलब क्या है कि अचानक से क्या होती है, कभी कोई आकस्मिक बिजली जैसे बताएं कि आके गिर जाए, ठीक है, या पार्ट्स की ये मान लीजिए पार्ट था आपका, इसका बाइंडिंग टूट के टच हो जाए, तो ऐसे हैवी लाइटनिंग की, ठीक है, हो सकती है कभी पार्ट में, तो ये पार्ट से डैमेज को बचा पाए तो इसलिए अर्थिंग कर देंगे। तो इस पार्ट से लगने वाले जो, ठीक है, इस पार्ट को डैमेज ना करके डायरेक्टली क्या होगा ग्राउंड हो जाएगा, वो जो हैवी जो आपका वोल्टेज या करंट जो बनता है, ठीक है, वो हैवी करंट आपका ग्राउंड हो जाएगा, जिससे दिक्कतें जो होने वाली है वो उत्पन्न नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिएगा चौथा पॉइंट क्या है, देखिए अगला पॉइंट जो चौथा है इसमें लिखा गया कि संस्था की जो होता है रक्षण युक्तियों के सफल जो होता है प्रचालन के लिए, ठीक है, प्रभावी जो होता है अर्थिंग आवश्यक है। यानी कि अगर हमें युक्तियों को चलाना है, ठीक है, युक्तियों को चलाना तो अर्थिंग बहुत जरूरी होती है सफल प्रचालन के लिए। यानी कि अर्थिंग कर देंगे तो देखिए अर्थिंग कर देने से एक फ़ायदा और होता है कि जो आपका करंट होता है वो बैलेंस्ड रहता है, ठीक है। अगर लीकेज करंट भी है, ठीक है, 3 फेज कनेक्शन में, तो बैलेंस करंट भी, ठीक है, आपका करंट में क्या होता है बैलेंस रहता है। जैसे मान लीजिए 3 फेज का आपको जान पता है न्यूट्रल होता है, यानी स्टार कनेक्शन में देखते हैं तो RYB अगर कोई करंट फ्लक्चुएट भी कर रहे हैं तो न्यूट्रल उसको मेंटेन कर लेता है, ठीक है, तो अर्थिंग वहाँ भी, ठीक है, फायदेमंद साबित हो जाती है। अच्छा आगे देखिए आप लोगों को अगला जो टॉपिक है आप लोगों का, देखिए अगला जो टॉपिक है यहाँ से अर्थिंग की आवश्यकता समाप्त होती है। अगला टॉपिक है विद्युत संस्था के भू अर्थिंग हेतु जो होता है IS, ठीक है, विशेषताएं का उल्लेख। IS विशेषताएं क्या है, यानी कि आप लोग अगर अर्थिंग कर रहे हैं कहीं संस्था में, ठीक है, कहीं अर्थिंग कर रहे हैं संस्था में, तो उसका, ठीक है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि उसको किस लेवल पे यूज करना है, कैसे करना है, इसके बारे में सारी चीज़ें हैं, ठीक है। देखिएगा क्या है आवश्यक, ठीक है, विशेषताएं उसको बताते हैं। देखिए जैसे कि निम्नलिखित विशेषताओं के बारे में बताया गया है, तो निम्नलिखित विशेषताओं में पहला देखते हैं क्या है। देखिए कहा है कि जिन संस्था का जो होता है अर्थिंग किया जा रहा है, यानी कि जो संस्था आप अर्थिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ अर्थिंग को उसके कम से कम, ठीक है, 1.5 मीटर दूरी पर, ठीक है,
किया जाता है। यानी कि मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आप कहीं अर्थिंग कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री वगैरह में, या किसी मान लीजिए घर की ही अर्थिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बिल्डिंग वगैरह है, ठीक है, उसकी अर्थिंग कर रहे हैं। तो जो भी जैसे मान लीजिए होम है, कोई घर है, ठीक है, होम है, एक घर है, तो अर्थिंग जो प्रोसेस करने जा रहे हैं उसको घर से कितने मीटर दूर करें, कम से कम 1.5 मीटर दूर पे करिए, ठीक है, जस्ट सटे हुए मत करिए अर्थिंग। इससे क्या है पॉइंट, ठीक है, 1.5 मीटर दूर पे अर्थिंग करिए, ठीक है। ये चीज़ें इसके IS अथवा विशेषता के अंतर्गत आता है, यानी कि इस प्रकार से हमें अर्थिंग यूज करनी है, ठीक है। अच्छा, इसलिए दूर रखा जाता है कि मान लीजिए अभी क्या हुआ कि हमें अर्थिंग में मान लीजिए दूर रहें, और जान लीजिए कि जो अच्छे अच्छे बिल्डिंग वगैरह होते हैं, जैसे आपका, ठीक है, नामी गिरान में बताते हैं, ठीक है, कि जो आपका बुर्ज खलीफा वगैरह है, देखिए उसके जो टावर्स होते हैं उसका शेप भी कुछ ऐसे होता है, और लास्ट पोजीशन में क्या करते हैं इसके, ठीक है, इस पोजीशन को बढ़ा दिया जाता है, इस पोजीशन को, और इसे नुकीला इसलिए बनाया जाता है कि अगर मान लीजिए बाइक किसी कारणवश कोई अगर लाइटनिंग है इसे टच करती है, इससे इस पार्ट्स पे आने की कोशिश करती है, तो इसका हमारे साइड में अर्थिंग भी होता है, ठीक है। इस वाले जो भी आपके ऐसे महंगे जो होता है घर वगैरह बनाए जाते हैं उसकी अर्थिंग कर दी जाती है, और कितने होते हैं, लगभग 1.5 मीटर दूर की जाती है। क्योंकि देखिए अगर यहाँ लाइटनिंग हुई तो लाइटनिंग पूरा का पूरा इस पर होता है, तो ये बिल्डिंग को पूरा डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो ये डैमेज ना करे, इसकी अर्थिंग जैसे ही है ग्राउंड से हो, इसकी जो भी पोटेंशियल है, यानी कि जो भी जितना इसमें वोल्टेज आने वाला है, करंट आने वाली है, वो डायरेक्टली क्या है ग्राउंड हो जाए, इससे इसके लिए क्या होता है हम लोग अर्थिंग यूज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो कितनी दूर करते हैं 1.5। तो इसके नज़दीक क्यों नहीं करते हैं कि मान लीजिए अभी यहाँ पे क्या था कि वोल्टेज बहुत हैवी था, तो दूर करेंगे तो जो ग्राउंड में वोल्टेज फैलना है तो ग्राउंड में फैल के 0 बन जाएगा। मान लीजिए पास में कर दिए तो इसका लेवल अगर बहुत ज़्यादा हुआ है, मतलब जो भी करंट आ रहा है यहाँ से, अगर मान लीजिए बहुत हैवी करंट है तो इसके नीचे वाले पार्ट को डैमेज कर सकता है, इसलिए अर्थिंग को थोड़ा दूर रखा जाता है कि उतना एरिया कवर ना कर पाए और हमारा जो बिल्डिंग है वो सेफ बना रहे। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो पहला चीज़ ये हो गया कि जो भी अर्थिंग करनी है उसे घर से या जो भी संस्था है उससे 1.5 मीटर दूरी पर करनी है। दूसरा देखिएगा, उपकरण को जो था अर्थिंग इलेक्ट्रोड से, ठीक है, जोड़ने वाला तार, यानी कि उपकरण, यानी कि जो भी उपकरण का अर्थिंग जो कर रहे हैं उससे इलेक्ट्रोड को जोड़ने वाला जो वायर है, यानी कि तार, संस्था में प्रयोग तार के क्षेत्रफल के आधे से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आप कोई घर बना रहे हैं, घर मान लीजिए ये आपका होम है, तो घर में आपका क्या है कि अगर वायर जो भी यूज कर रहे हैं, जो भी वायर मान लीजिए आप 2 mm स्क्वायर का वायर, यानी जो इसका एरिया है 2 mm स्क्वायर है, ठीक है। तो अर्थिंग में जो वायर यूज कर रहे हैं, जो अर्थिंग यूज करेंगे, ठीक है, अर्थिंग में जो वायर यूज करेंगे वो आपका क्या होगा, इसके आधे से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बोल रहा है इससे कम नहीं होना चाहिए। ये 2 वायर का अगर पूरा, जैसे मैं घरों में वायरिंग करवाए हैं, तो घरों में वायरिंग अगर 2 mm स्क्वायर का करवाए हैं तो हमें आधे से कम, यानी कि 1 mm से कम नहीं चाहिए, ठीक है। कौन सा, अर्थ वायर। अच्छा, इसके आगे वाला टॉपिक देखिएगा, लिखा है कि देखिए भू तार व भू इलेक्ट्रोड एक ही पदार्थ का होना चाहिए। अच्छा, भू तार और भू इलेक्ट्रोड क्या हुआ, देखिए जो मान लीजिए हमने यहाँ, ठीक है, ये था और हमने अर्थ किया, ये भू इलेक्ट्रोड कराया, जहाँ पे हमने जिस चीज़ से अर्थ किया उसे भू इलेक्ट्रोड कहेंगे। और भू तार मतलब क्या हुआ कि भू तार तो मान लीजिए ये जो आप वायर ला रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये कापर का प्लेट का आप लोग अर्थिंग कर दिए, कापर की प्लेट को आपने अर्थ कर दिया, तो जो ये वायर आएगा ये भी किसका होना चाहिए, कापर का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एल्यूमिनियम यूज कर दें या अदर में जो है मटेरियल यूज कर दें, यानी कि दोनों, यानी कि भूतार, ठीक है, भूतार तथा भू जो इलेक्ट्रोड एक ही पदार्थ के होने चाहिए। चौथा पॉइंट देखिएगा, चौथा पॉइंट है आप लोगों का कि भूतार को जो था यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए, भूतार को जो अंदर आप लोग ले जा रहे हैं पाइप के थ्रू, ठीक है, भूतार को अगर किससे बचाना है, ठीक है, यांत्रिक क्षति से, यानी मैकेनिकल जो होता है, अगर ठीक है लॉसेस से बचाना है तो क्या करेंगे, ठीक है। देखिए बचाने के लिए इसे भूमि तल से कम जो होता है 30.5 सेंटीमीटर जो होता है नीचे तथा 12.7 mm व्यास के GI पाइप, ठीक है, GI पाइप से जो होता है ले जाना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपको अर्थिंग करनी है तो इसे अर्थिंग को क्या मैकेनिकल डैमेज से बचाना है, तो हम जो भी अर्थ रहेगा हमारे, मान लीजिए ये अर्थ लेवल है, ठीक है, अर्थ लेवल है, तो अर्थ से क्या करेंगे, ठीक है, अर्थ से आप क्या करेंगे, ठीक है, अर्थ से कितना 30.5, ठीक है, 30.5, ठीक है, सेंटीमीटर नीचे वायर को क्या करेंगे GI पाइप से, ठीक है, GI पाइप के द्वारा, यानी कि GI पाइप रहता है, ठीक है, उसके द्वारा क्या करेंगे उस वायर को ले जाएंगे ऐसे मान लीजिए GI पाइप है आपका, ठीक है, इसे GI पाइप का जो आपका एरिया रहेगा, यानी कि जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ये वाला एरिया, वो कितना रहेगा 12.7, ठीक है, mm इतना रहेगा, ठीक है, इसका एरिया तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, mm स्क्वायर का, ठीक है, 12.7 mm स्क्वायर ये GI पाइप आपका रहेगा, ठीक है। ग्लोबनाइज्ड जो स्टील होता है या आयरन कहते हैं, ठीक है,
इसे जीआई पाइप कहते हैं, ठीक। तो ये होता है आपका जीआई पाइप से, ये पाइप होता है, ठीक है। दो बातें यहाँ ध्यान रखनी है, पहले तो अर्थिंग जब भी करना है वो कितना नीचे जाके करना है, 30.5 सेंटीमीटर नीचे रखना है। और जीआई पाइप से क्या है, उस वायर को जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड से जोड़ेंगे वो वायर जो है 12.7 mm के पाइप से होकर जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगले वाला पॉइंट देखते हैं आगे क्या है। देखिए आगे दिया है आप लोगों का, थोड़ा अच्छा टॉपिक भी है, 5वां पॉइंट उसी का है, ठीक है। जो SI आप लोग विशेषताएं पढ़ रहे हैं उसी में से एक पॉइंट है 5वां। देखिए समानता जो होता है भू, देखिए लिखा है समानता भू जो होता है संपर्कन का प्रतिरोध नमी व स्थान के अनुसार बदलता रहता है। यानी कि देखिए भू संपर्कन यानी कि हमें जो अर्थिंग करनी है वो नमी और स्थान के आधार पर बदलता रहता है, ठीक है। ये अच्छी बात भी है। मान लीजिए जहाँ नमी है वहाँ, मान लीजिए जहाँ अर्थ के नीचे नमी है, मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ के नीचे जहाँ नमी है, मान लीजिए थोड़ी दूर पे नमी है, तो हमें वहाँ पे इलेक्ट्रोड को ज़्यादा गहराई पे ले जाने की जरूरत नहीं है। नमी पास में ले तो इलेक्ट्रोड छोटा रखिए, वहाँ से अर्थिंग ईजिली कर लेंगे। तो देखिए उसी के बारे में लिखा है कि समानता भू इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध जो था, ठीक है, समानता भू संपर्क का प्रतिरोध नमी व स्थान के अनुसार जो था बदलता रहता है। अर्थात हुआ क्या, देखिए आदर्श स्थिति में भू संपर्कन का प्रतिरोध से शून्य होता है, यानी अगर आदर्श है यानी कि अगर आइडियल है तो उस कंडीशन में जो अर्थ का प्रतिरोध है शून्य। नॉर्मली अगर पूछा भी जाता है कि भूमि यानी कि अर्थ जो होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है, तो आप डायरेक्टली 0 बताते हैं। जैसे अभी ह्यूमन बॉडी का हमने बताया कि ह्यूमन बॉडी का कितना होता है, तो कितना बताया है, लगभग कितना होता है, 1000 ओम का होता है। और अगर इसे बताया जाए अर्थ का कितना होता है, तो अर्थ का कितना बताएंगे, 0 ओम होता है, ठीक है। ये बताया जाता है कि अर्थ में रेजिस्टेंस कितना होता है या ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है। अच्छा देखिएगा, अब देखिए अब इसमें लिखा है आदर्श स्थिति में भू जो होता है संपर्कन का प्रतिरोध जो होता है शून्य होता है, लेकिन प्रभावी भू जो होता है, ठीक है, प्रतिरोध निम्न होते हैं, प्रभावी भू प्रतिरोध निम्न होते हैं। क्या क्या होते हैं देखिएगा। अब ये एक रेशियो, ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछता है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसके रेशियो को याद भी कर लीजिएगा कि देखिए अगर बड़े शक्ति स्टेशन है, बड़े शक्ति स्टेशन जैसे जहाँ पे बिजली का जनरेशन किया जाता है या जहाँ पे जनरेशन के जस्ट बाद जो होता है बिजली का क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं, यानी कि वोल्टेज को जो होता है बढ़ाया जाता है। उस जगह का अगर हमें अर्थिंग करनी है तो उसमें अर्थिंग रेजिस्टेंस जो लगाएंगे वो 0.5 करके, ठीक है, 0.5 ओम का होगा। तो ये पूछता है कि बड़े सब स्टेशन यानी कि बड़े अगर शक्ति केंद्र हों उसके लिए, ठीक है, आपका अर्थ रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 0.5 होना चाहिए। छोटे शक्ति, देखिए बड़े था, छोटा शक्ति केंद्र है तो 1 ओम का होना चाहिए, छोटा उप केंद्र है तो 2 ओम का होना चाहिए। घरेलू यानी कि घरों में अगर आप यूज कर रहे हैं अर्थिंग तो कितना ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए, 1 ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए। अन्य विद्युत संस्था में है तो कितना 8 ओम रेजिस्टेंस यूज होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिएगा नीचे दिया है अगला टॉपिक आप लोगों का कि भू प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले घटक, यानी कि भू प्रतिरोध को कौन कौन से घटक ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं, ठीक है। भू प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले घटकों में देखिएगा, यानी कि जो हमारा ये भू प्रतिरोध मतलब कि इसके नीचे का जो प्रतिरोध है उसको कौन कौन से, ठीक है, घटक प्रभावित करते हैं उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। पहले लिखा है भूमि की स्थिति, भूमि की स्थिति प्रभावित करती है। सही है कि भूमि की स्थिति क्यों प्रभावित करेगी। मान लीजिए आपका कोई ऐसे जगह भूमि है जहाँ दलदली स्थान है और ऐसा जगह जहाँ भूमि पूरा का सूखा सूखा है, ठीक है, या बंजर टाइप में है, तो स्थान बहुत जरूरी। और ऐसा कहीं कहीं भूमि ऐसा रहेगा कि जहाँ पे पथरीले होंगे तो स्थान के आधार पर उसका रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है, अलग अलग। देखिए मानने के लिए कि तो अर्थिंग का रेजिस्टेंस 0 मान लिया, ठीक है, लेकिन हम क्या है कि अभी अलग अलग पार्ट्स में भी इसे देखना होता है, क्योंकि अगर नमी मिल गई तो इसका मतलब 0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई बालुई जगह है, ठीक है, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस अलग से मेजर करेंगे, वहाँ पर नमी लाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो बालुई स्थान पर तो स्थिति के अनुसार इसका रेजिस्टेंस परिवर्तित भी होता रहता है। जैसे कि यहाँ दिया है कि ठीक है, भू प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले घटक में तो भूमि की पहली स्थिति हो जाएगी, कैसी स्थिति है, बालुई है, ठीक है, कि चिकनी कैसी है, कि दलदली स्थान पे है, कि सूखा है, ठीक है, कैसा टाइप में है। दूसरा है भूमि का तापमान, भूमि का तापमान से भी, भूमि का तापमान तो उसी से अधिक पहले से ही रिलेटेड है। तापमान का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे जगह भी होते हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ देखिए जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा वहाँ नमी नहीं रहेगी गहराई में। देखिए अगर मान लीजिए हमारा ये अर्थ है और यहाँ मान लीजिए यहाँ टेम्परेचर हाई है और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है आपका लो है, तो यहाँ टेम्परेचर अगर हाई है तो यहाँ पे क्या होगा, भूमि का होता है बहुत ज़्यादा गहराई तक जो होता है, ठीक है, अगर नमी पाना है तो ज़्यादा गहराई पे जाना होगा। और यहाँ पे टेम्परेचर अगर कम है तो यहाँ पे थोड़ी ही गहराई में आपको क्या नमी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो नमी जितनी जल्दी नमी मिलेगी उतना क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तीसरा क्या है, भूमि में जो होता है नमी की मात्रा,
सही, ठीक है। इसके बारे में सही से डिस्कस भी हो गया कि भूमि में नमी की मात्रा, तो नमी रहेगी तो भूमि में नमी की मात्रा रहेगी तो रेजिस्टेंस अपने आप प्रभावित होगा। अगर जल्दी नमी मिल जाती है तो रेजिस्टेंस उसका कम रहेगा, अगर तो ठीक है थोड़ा गहराई मिलता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, भू इलेक्ट्रोड का जो होता है आकार, भू इलेक्ट्रोड का आकार, ठीक है। भू इलेक्ट्रोड का आकार का मतलब हुआ कि मान लीजिए आपका ये अर्थ है, अगर मान लीजिए यहाँ पे नमी कुछ इतनी दूरी पे है और यहाँ नमी कुछ पास में है, इलेक्ट्रोड का आकार का मतलब ये देखिए, अगर इलेक्ट्रोड का आकार इतना ज़्यादा है, इतना बड़ा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर छोटा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का ये R इक्वल टू जो होता है रो L बाई ए से कैलकुलेट करते हैं रेजिस्टेंस। अगर देखिए इसका लेंथ अगर ज़्यादा है, L ज़्यादा है तो R का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, इसका लेंथ क्या है, कम है, तो लेंथ अगर कम है तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके आधार पर हम क्या करते हैं, इसका सेटलमेंट कर लेते हैं, ठीक है। यानी ये आपका हो गया भू इलेक्ट्रोड के तार का आकार, ठीक है। फिर था, ठीक है, बीच की दूरी, बीच की दूरी का मतलब, ठीक है, बीच की दूरी का मतलब है कि आपका चाहे अर्थिंग से समझे, ठीक है, अर्थिंग से समझेंगे तो मान लीजिए ये है आपका, ठीक है, अर्थिंग से समझिए, या इसमें कुछ होता है इलेक्ट्रोड भी होते हैं कि हम लोग अगर मान लीजिए हमको रेजिस्टेंस को और ज़्यादा कम करना होता है तो हम पैरेलल में और क्या होता है, रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। पैरेलल में रेजिस्टेंस को, ठीक है, ऐड करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, हमारी कम होती जाती है, ठीक है। इस प्रकार से हम भी ऐड करके बनाते हैं, ठीक है। या दूरी मान लीजिए कि मान लीजिए हम अर्थिंग को और ज़्यादा दूर पे करते हैं, ज़्यादा दूर पे मान लीजिए आपका यह घर है और इसे ज़्यादा दूर यहाँ पे करेंगे तो इसमें वायर लॉसेस होंगे ना, वायर ज़्यादा लंबा यूज होगा तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, ठीक है, हो जाएगा। तो इसके आधार पे भी इसको देखा जाता है। फिर है कि भूतार की जो था माप, भूतार की माप माने कि जो वायर यूज कर रहे हैं वही जो अभी बताए हैं कि तार के आधार पर बीच की दूरी और तार का माप एक ही चीज़ समझ सकते हैं कि इसमें भी क्या है, लेंथ ही रहेगा, लेंथ ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। भू इलेक्ट्रोड का जो होता है पदार्थ, भू इलेक्ट्रोड का पदार्थ, भू इलेक्ट्रोड का पदार्थ भी डिपेंड करता है। मान लीजिए भू का इलेक्ट्रोड का ये पदार्थ है आपका, ये जो नीचे की तरफ भूमि से, ये भूमि आपका हो गया, इससे नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है भूमि का इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो मान लीजिए कॉपर का है, तो अगर कॉपर है तो बेटर है ना, तो कॉपर है तो इसमें क्या होगा, अगर ये चीज़ें, अगर इलेक्ट्रोड आपका कॉपर का है तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और अगर जो है एल्यूमिनियम के, यही भी अगर एल्यूमिनियम तो थोड़ा सा कॉपर से क्या ज़्यादा होगी, यानी कि जैसा मटेरियल यूज करेंगे वैसा रेजिस्टेंस भी आपका वैरी करता रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है इसमें देखिएगा, ठीक है, आगे दिया है कि चारकोल व नमक की मात्रा। आप लोग जानते होंगे गांव में नॉर्मली भी अर्थिंग जब की जाती थी, गांव वगैरह में जब नॉर्मली अर्थिंग करते थे, ठीक है, पहले वोल्टेज वगैरह मेंटेन करने के लिए, तो हम लोग क्या करते थे, पहले क्या करते थे, कुछ कोयला वगैरह डाल के और नमक की मात्रा मिला देते थे। कोयले नमक की मात्रा करती क्या है, कोयले और नमी की मात्रा क्या बस करती है, जो अर्थिंग हम करते हैं, अर्थिंग के नीचे हमें क्या नमी की मात्रा चाहिए होती है, तो नमी की मात्रा को ज़्यादा समय तक बनाए रखने के लिए कोयला और नमक, ठीक है, यूज किया जाता है, ठीक है। जो कोयला और नमक किस लिए यूज किया जाता है, कोयले और नमक का मिश्रण इसलिए यूज किया जाता है कि इलेक्ट्रोड के चारों तरफ नमी की मात्रा को ज़्यादा समय तक बनाए रखें, और ये कर देने से हमारा क्या रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जाने से क्या होगी, हमें अर्थिंग प्रॉपर मिलेगी और हमारा सिस्टम क्या बहुत अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। टॉपिक आपका यहाँ तक के क्लियर होता है।